हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे भूगोल का क्वेश्चन और आंसर। भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का भौगोलिक देश, भारत का अपवहन तंत्र। 3 टॉपिक पढ़ेंगे। भारत का भौगोलिक परिचय। भारत में कितने समय कटिबंधी हैं बंध हैं? 2, 6, 4, 1। आंसर नंबर डी 1। एग्जामिनेशन। भारत में 82 डिग्री सेल्सियस से 30 पूर्वी देशांतर मानक समय एक ही समय कटिबंध है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध हैं। भारत के भौगोलिक बिंदुओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? पहला, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। दूसरा, पूर्वोत्तर गुहार मोती, गुजरात। तीसरा, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल, जम्मू कश्मीर। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कोमेरीन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। आंसर नंबर बी, उत्तरतम बिंदु इंदिरा गांधी कोल, जम्मू कश्मीर। पूर्वांतर बिंदु कीट बिंदु, अरुणाचल प्रदेश। भौगोलिक दृष्टि से भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। आंसर नंबर डी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 8वां, तीसरा, प्रथम, 7वां? तो 7वां। आंसर नंबर डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत का 7वां स्थान है। 5वां, भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पार्सन पॉइंट सुनामी की लहरों के कारण कब जलमग्न हो गया था? 2008 में, 2004 में, 2001 में, 2007 में? तो आंसर नंबर बी, 2004 में। ग्रेट निकाबेर में 6 डिग्री सेल्सियस से 0.4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट सन 2004 में सुनामी की लहरों से टूटकर जलमग्न हो गया था। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 10, 8, 7, 9? आंसर नंबर बी, 8 है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। भारत के उत्तरी से दक्षिण की वास्तविक दूरी और पूर्वी से पश्चिम की वास्तविक दूरी में कितना अंतर है? 752 किलोमीटर, 281 किलोमीटर, 251 किलोमीटर, 876 किलोमीटर? आंसर नंबर बी, 281 किलोमीटर। एग्जाम में उत्तरी दक्षिणी की वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी 2933 किलोमीटर है। भारत के किस राज्य में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर न्यूनतम होता है? राजस्थान, केरल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? आंसर नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। केरल में सबसे छोटे व सबसे बड़े दिन का अंतर 45 मिनट का होता है, जबकि लेह लद्दाख में यह अंतर 5 घंटे का होता है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा? आंसर नंबर ए, झारखंड। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम? भारतीय महाद्वीपीय में कुल कितने देश आते हैं? 8, 4, 5, 7? आंसर नंबर सी। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान सहित कुल 5 देश आते हैं।
भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? ग्रेट निकाबेर, रामेश्वर, लक्षद्वीप, कन्याकुमारी। तो आंसर नंबर ए, ग्रेट निकाबेर। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकाबेर में स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस नगर से होकर गुजरती है? पटना, नागपुर, दिल्ली, प्रयागराज। तो आंसर नंबर डी, नागराज से। भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री से 30 पूर्वांचल देशांतर इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु, लखनऊ। आंसर नंबर डी, लखनऊ। हैदराबाद 78 से 29 पूर्वांचल पूर्वी देशांतर, भोपाल 77 डिग्री से 30 पूर्वी देशांतर, 81 डिग्री सेल्सियस पूर्वी देशांतर, बेंगलुरु 74 से 40 पूर्वी देशांतर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगती है। असम राज्य की सीमा भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगती है। उत्तराखंड राज्य की सीमा चीन और नेपाल से लगती है। मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगती है। आंसर नंबर डी, मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगती है। मणिपुर राज्य की सीमा केवल म्यांमार की सीमा से लगती है, जबकि मिजोरम राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगती है। 15 निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। मणिपुर बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। प्रश्न नंबर 16, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। आंसर नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। इनमें से सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? पाक स्टेट, कैम्बे की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। आंसर नंबर ए, पाक स्टेट। भारत का स्थलीय भाग पाक जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से अलग होता है। इसका नामकरण तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंस के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया। प्रश्न नंबर 18, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्थित है? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, त्रिपुरा। आंसर नंबर डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई। आंसर नंबर ए, दिल्ली। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि उत्तर की ओर बढ़ती जाती है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव के समय में लगभग कितने घंटे का अंतराल होगा? 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटे, 1/2 घंटे यानी आधा घंटे। आंसर नंबर बी, 2 घंटे। गुजरात के पश्चिम तथा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय अंतर 29 से 23 है। चूंकि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतराल है, अतः लगभग 2 घंटे का अंतराल होगा।
भारत का भौगोलिक प्रदेश। भारत को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 6, 4, 7, 8। आंसर नंबर बी 4। भारत को मुख्यतः प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उत्तर को पर्वतीय प्रदेश 2, विशाल का मैदान 3, प्रायद्वीप पठार 4, तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियों नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भागों में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरें का अनुभव होता। सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा में वंचित होता। मानसून के प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल 2 और 3, केवल 1, केवल 1, 2, 3, केवल 1 और 3। आंसर नंबर सी। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता है। सिंधु गंगा मैदान सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हिमालय विश्व में सबसे नवीन वरीय पर्वतों को प्रदर्शित करता है। भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ। चौथा, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। आंसर नंबर सी। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा नहीं है बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। केरल का कुट्टूनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? मीठे पानी की झील के लिए, प्रयावाल द्वीप के लिए, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। आंसर नंबर डी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। केरल का कुट्टूनाड भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र यह समुद्र तट से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। कारण आर, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। आंसर 1 गलत है परंतु आर सही है। ए तथा आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है परंतु आर गलत है। आंसर नंबर डी, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण नदियों के उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित होना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।